तो आइए जानते हैं वॉन न्यूमैन बोटलनेक किसे कहते हैं। तो वॉन न्यूमैन बोटलनेक जो है वो एक्चुअली होता क्या है, वो सीपीयू और मेमोरी जो है, मेमोरी मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो मेन मेमोरी के बीच में जो स्पीड डिस्पैरिटी होता है उसे कहते हैं वॉन न्यूमैन बोटलनेक। और डिस्पैरिटी का मतलब होता है हिंदी में असमानता। अब आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर में होते हैं रजिस्टर्स। ओके, मान लीजिए ये सीपीयू है, अब इसके अंदर है रजिस्टर, ये आपका हो गया रजिस्टर और ये है आपका सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर क्या है, रजिस्टर है। और रजिस्टर क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, ये फास्ट प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो रजिस्टर जो है हो गया फास्ट। अब मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी जो है वो आपका, मान लीजिए ये आपका मेन मेमोरी हो गया। तो मेन मेमोरी क्या है, ये स्लो होता है इन कंपैरिजन टू रजिस्टर्स। अब क्योंकि सीपीयू जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रोसेस करते टाइम रजिस्टर और मेन मेमोरी दोनों का हेल्प लेता है, तब होता क्या है कि रजिस्टर तो अपना काम फटाफट कर देता है और वो आपको सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस और डेटा बहुत तेजी से प्रोवाइड करता है। बट जो मेन मेमोरी है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से ये स्पीड डिस्पैरिटी बन जाती है। मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक असमानता आ जाता है और इससे सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। क्या डाउन होता है, परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाता है। अब इसे समझेंगे। मान लीजिए रजिस्टर क्या है, रजिस्टर अगर मोबाइल के टर्म में आप देखें तो रजिस्टर जो है वो काम कर रहा है किसमें, आपका 4G की स्पीड में। आप एग्जाम में मत लिखिएगा, मतलब ये समझने के लिए है कि रजिस्टर जो है वो 4G के स्पीड में काम कर रहा है और आपका मेन मेमोरी जो है वो आपका 2G के स्पीड में काम कर रहा है। तो जितने देर में ये आपका पूरा का पूरा पेज या वीडियो अपलोड करके शो कर देगा, उतने देर में ये क्या करेगा, ये सिर्फ अपलोड ही करता रहेगा। तो जिसके वजह से मतलब वो एक लैग हो जाएगा। ठीक है, और जो लैग है ये कंप्लीट प्रोसेस जो है उसी को कहते हैं वॉन न्यूमैन बोटलनेक। तो अगर इंग्लिश टर्म में आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि द सीपीयू मेमोरी स्पीड डिस्पैरिटी इज नोन एज वॉन न्यूमैन बोटलनेक, और उसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जनरली जो टास्क परफॉर्म होते हैं बहुत तेजी से होते हैं, राइट, वो इस तरह से मतलब लैग नहीं करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी प्लेस कर दिया जो कि ऑलमोस्ट स्पीड में सीपीयू के बराबर है, और उसको कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो एक स्पेशल टाइप का मेमोरी होता है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। बस आप ये समझ के रखिए कि कैश मेमोरी जो है उसका स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सीपीयू होता है, और इसीलिए वो क्या करता है, वो डिटेल्स जो है मेन मेमोरी का जो काम है वो यहाँ पर स्टोर करके रखा है, और जैसे ही सीपीयू को जरूरत पड़ता है तो वो इमीडिएटली उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता रहता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो सीपीयू को जरूरत है प्रोसेस करने के लिए, वो क्या करता है, उसे सेम उसी स्पीड में, जो मान लीजिए 4G की स्पीड में ही प्रोवाइड करते जाता है। और इस वजह से ये जो सीपीयू मेमोरी स्पीड डिस्पैरिटी है वो कम हो जाता है और कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज कैसे होता है, कैश मेमोरी यूज करने की वजह से। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी रख देते हैं, उसके वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा सॉल्यूशन इसका है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं RISC। RISC हो गया मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, RISC। अब इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर्स जो है जनरली बहुत सारे रजिस्टर्स यूज करते हैं अपने इंटरनल सेटअप में, और जिसके वजह से जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उनका जो एक्सेस मेन मेमोरी से है उससे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का रजिस्टर्स है। तो RISC मतलब क्या हुआ, RISC इशू कैसे रिजॉल्व करता है, इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स फिट किए होते हैं।
तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना होता है वो क्या करता है, वो इंटरनली अपने रजिस्टर्स को यूज करता है, जिससे कि मेन मेमोरी से उनका संपर्क जो है बहुत कम होता है। तो मेन मेमोरी से उन्हें बहुत कम संपर्क करना पड़ता है, जिसके वजह से इनका अपना स्पीड जो है वो मेंटेन रहता है, और आपका जो ये डिस्पैरिटी है या वॉन न्यूमैन बोटलनेक का जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप के सिस्टम में नहीं आता। तो आपके पास दो सॉल्यूशंस है, आप आइदर कैश मेमोरी यूज कर लीजिए या फिर आप RISC कंप्यूटर्स यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वॉन न्यूमैन बोटलनेक एक्चुअली है क्या और उसे रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो हमें एक ईंधन की तरह मिलता है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद।